कल्पना कीजिए एक विशाल ब्रह्मांडीय ध्वनि की, तारों से सजी आकाश गंगाओं की मूक लय में घूमती हुई एक रचना, और आपको मिलेगा नाद का एक झलक जो सृष्टि की शाश्वत ध्वनि है। नाद योग की रहस्यमयी परंपरा में यदि हम अपनी श्रवण शक्ति को भीतर मोड़ें तो हम इस ब्रह्मांडीय राग को सुन सकते हैं और आत्मा से एक हो सकते हैं। यह खोया हुआ योग मार्ग एक ऐसा द्वार खोलता है जो हमें उस आंतरिक संसार में ले जाता है जहां ध्वनि ही हमारा मार्गदर्शक बन जाती है। जैसा कि एक उपनिषद कहता है, ओम की ध्वनि ही सृष्टि का प्रारंभ बिंदु है। सृष्टि बिंदु से उत्पन्न होती है और उसी बिंदु में लीन हो जाती है। इस यात्रा में हम नाद योग की जड़ों, इसकी ध्वनि पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं, इसके अभ्यासों और आधुनिक विज्ञान में निहित उन कारणों की खोज करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि सुनना आत्मा को क्यों जागृत कर सकता है। प्राचीन जड़ें, योग में ध्वनि की परंपरा। नाद योग कोई नया चलन नहीं है। इसकी उत्पत्ति भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में रची बसी है। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों में शब्द को एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में देखा गया है। एक परंपरा कहती है कि नाद की उत्पत्ति वेदों से मानी जानी चाहिए, जो भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का कालातीत स्रोत है। वास्तव में नाद बिंदु उपनिषद, जो योग उपनिषदों में से एक है, जैसे ग्रंथ ओम पर ध्यान को सर्वोच्च साधना बताते हैं, यह उपनिषद ओम को पक्षियों का राजा कहता है और इसकी 3 ध्वनियों अ, उ, म को शरीर, मन और ब्रह्मांड से जोड़ता है। नाद बिंदु उपनिषद यह भी सलाह देता है कि योगी सिद्धासन में बैठे और अपनी आंतरिक ध्वनि नाद को सुने। सदियों बाद हठ योग के ग्रंथ इस परंपरा की पुष्टि करते हैं। हठ योग प्रदीपिका नाद योग को मन को शांत करने की सबसे शक्तिशाली और फलदायी ध्यान विधियों में से एक बताती है। विज्ञान भैरव तंत्र जैसे तांत्रिक ग्रंथ भी सुनने की महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें कहा गया है, पूर्ण एकाग्रता से तार वाले वाद्य की ध्वनि को सुनो, सर्वव्यापी शांति में विलीन हो जाओ। असल में ये स्रोत ध्वनि को केवल शोर नहीं बल्कि आत्मा की आद्य सामग्री अनाहत नाद के रूप में चित्रित करते हैं, जो मौन की सतह के नीचे सदैव विद्यमान रहती है। नाद का पवित्र सिद्धांत, ध्वनि ही आत्मा है। संस्कृत में नाद शब्द की जड़ है नद, जिसका अर्थ है बहना। यह केवल ध्वनि तरंगे नहीं बल्कि चेतना के प्रवाह को दर्शाता है। जैसा कि एक आचार्य कहते हैं, नाद का अर्थ है ध्वनि का प्रवाह और योग का अर्थ है मिलन। नाद योग का तात्पर्य है ध्वनि के प्रवाह के माध्यम से व्यक्तिगत मन का ब्रह्म चेतना से एकत्व। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की हर वस्तु, पर्वत, महासागर, हृदय की धड़कन, सभी दिव्य कंपन की अभिव्यक्तियां हैं। भारतीय आध्यात्मिकता बार बार कहती है, नाद ब्रह्म है, अर्थात यह विश्व स्वयं ध्वनि है। नाद योगी मानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी शाश्वत ध्वनि से हुई जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। यह समस्त पदार्थ की सृजनात्मक शक्ति मानी जाती है। एक अन्य दृष्टि से नाद वह मौन संगीत है जो हम सभी के भीतर धड़कता है। उपनिषद आत्मा को एक आंतरिक हंस को सुनते हुए चित्रित करते हैं, अस्तित्व के छिपे हुए गीत को। शंकराचार्य की परंपरा में यह हृदय केंद्र अर्थात अनाहत चक्र से जुड़ा है, जहां आत्मा और भावना मिलते हैं। सांस की साधना और ध्यान से जब हम बाहरी ध्वनियों जैसे भजन या संगीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अंततः एक भीतरी गूंज प्रकट होती है, वह अनाहत ध्वनि जो हृदय चक्र से जुड़ी होती है। संक्षेप में नाद 2 रूपों में विद्यमान है, घोष श्रवणीय ध्वनि और अंग भीतरी मौन। नाद योग के अभ्यास, कीर्तन से आंतरिक मौन तक। तो इस छुपी हुई ध्वनि को सुनने का अभ्यास कैसे किया जाए? नाद योग में आहत बाहरी उत्पन्न ध्वनि और अनाहत भीतरी अजन्मा स्वर दोनों का उपयोग होता है। सामान्य रूप से यह अभ्यास मंत्र जप या कीर्तन से शुरू होता है, जैसे ओम का जप, ताकि मन स्थिर हो। शांत, सुंदर और यथासंभव वाद्य संगीत का चयन करना चाहिए। साधक को चुपचाप बैठना चाहिए और संपूर्ण ध्यान उस संगीत पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे ही आंतरिक ध्वनियां स्पष्ट होने लगें, सारा ध्यान उन्हें दे देना चाहिए। स्वामी रामानंद जैसे योगाचार्य बताते हैं कि जप चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है, जिससे सूक्ष्म नाद प्रकट होता है। इस मार्ग को कई चरणों में बांटा गया है। वैखरी बाहरी श्रवणीय ध्वनि, मध्यमा मानसिक जप, पश्यंती भीतरी ध्वनि और परा निर्वचन ब्रह्मांडीय नाद। एक अन्य पथ यह बताता है कि आत्मा कैसे चक्रों के माध्यम से ध्वनि के सहारे यात्रा करती है। नियमित अभ्यास हमें शोर से परे एक गहन माधुर्य की ओर ले जाता है, दूर की बांसुरी या स्वयं ओम की फुसफुसाहट। व्यावहारिक अभ्यास,
शरीर और मन की तैयारी करें। शांत जगह पर सीधा बैठें, सिद्धासन या कोई सहज मुद्रा। आंखें बंद करें और कुछ गहरे शांत श्वास लें। ध्वनि का आह्वान करें। कुछ मिनट तक ओम या किसी मंत्र का उच्चारण करें। इसकी कंपन को होठों, गले और खोपड़ी में अनुभव करें। भीतर सुने। धीरे धीरे स्वर को मौन करें और सुनते रहें। प्रारंभ में दिल की धड़कन या कानों में गूंज सुनाई दे सकती है, उसे सहजता से स्वीकारें। नाद में लीन हो। इन ध्वनियों का पीछा किए बिना उनका अनुसरण करें। यदि मौन भी आए तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। नाद योग सिखाता है कि संपूर्ण मौन में आत्मा की भीतरी संगीत प्रकट होती है। आत्मा का नाद। सच्ची शांति तब आती है जब हम प्रकट ओम से परे जाकर अपनी सच्ची प्रकृति से जुड़ते हैं। आंतरिक ध्वनि की शून्यता। आचार्यों की दृष्टि। नाद पर संतवाणी। इतिहास में अनेकों संतों और योगियों ने इस भीतरी संगीत की महिमा गाई है। 13वीं सदी के भक्त संत कबीर ने लिखा, कृष्ण की बांसुरी तो मेरी ही ध्वनि की प्रतिध्वनि है। परमहंस योगानंद, जो क्रिया योग के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी ध्यान में भीतरी ध्वनि को सुनने का अभ्यास सिखाया और कहा, आत्मा की मौन वाणी को सुनो। स्वामी शिवानंद और योगी भजन जैसे गुरु भी नाद अनुलोमना, भीतरी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करते हैं। एक आधुनिक गुरु कहते हैं, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना हमें जाति, भाषा, लिंग से परे जोड़ता है। यह संगीत की भाषा है। इन सभी की वाणी एक ही सत्य पर पहुंचती है। ध्वनि में दिव्यता को खोजकर साधक उस सत्य को पाता है जिसे सभी मिस्टिक्स ने जाना है। आंतरिक यात्रा की झलकियां, अनुभव और कथाएं। नाद योग के साधकों ने अनेक चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं। एक साधक बताता है कि अंधकार में बैठने पर कान में एक सूक्ष्म टिंग की आवाज धीरे धीरे एक विशाल ध्वनि गिरजाघर में परिवर्तित हो गई। घंटियों का मृदु नाद जो अंततः जीवित मौन में विलीन हो गया। एक अन्य को याद है कि शुरुआती अभ्यास में दिल की धड़कन और सांस की गति एक आंतरिक ऑर्केस्ट्रा की तरह बजने लगी। समय के साथ जब विकृतियां हट गईं, जो शेष रहा वह खालीपन नहीं था, बल्कि कुछ था। विचारों के पीछे एक सदैव विद्यमान स्वर। योग परंपरा कहती है कि शिव समाधि में ब्रह्मांडीय संगीत की बांसुरी सुनते हैं और जो भी उससे जुड़ता है वह सर्वव्यापी चेतना जैसा बन जाता है। व्यवहारिक रूप से यह अनुभव अवर्णनीय होता है। ट्रांस, आनंद या विशालता जैसे शब्द बस संकेत मात्र हैं। भीतरी ध्वनि घंटियों, बांसुरी या बिजली जैसी गूंज के रूप में प्रकट हो सकती है। यहाँ तक कि अपने ही तंत्रिका ऊर्जा की ध्वनि, हर साधक का नाद अनोखा रूप लेता है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है, नाद योग के माध्यम से असंख्य साधकों को उस सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नाश्ता का अनुभव हुआ है। एक शांत विनम्रता और प्रकाशमान जागरूकता जो उच्च चेतना की सुबह का संकेत देती है। ध्वनि ध्यान का विज्ञान। तो क्या आधुनिक विज्ञान भी इसे मान्यता देता है? शोध लगातार यह प्रमाणित कर रहे हैं कि प्राचीन ऋषियों की अंतर्दृष्टि सही थी। ध्वनि मस्तिष्क और शरीर को गहराई से प्रभावित करती है। ध्वनि आधारित ध्यान जैसे तिब्बती सिंगिंग बाउल या मंत्र जप पर हुए अध्ययनों में चिंता, क्रोध और अवसाद में कमी और मानसिक शारीरिक कल्याण में वृद्धि पाई गई है। एक नियंत्रित प्रयोग में तो यह भी पाया गया कि मात्र 1 घंटे के ध्वनि ध्यान से भी शुरुआती और अनुभवी साधकों दोनों में तनाव और थकावट में स्पष्ट कमी आई। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संगीत और तालबद्ध ध्वनि मूड को सुधारती है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। विज्ञान के अनुसार यह संभव है कि शांत ध्वनियां मस्तिष्क को अल्फा वेव्स, शांत मस्तिष्क तरंगे में ढाल देती हैं, शरीर की मांसपेशियों को कंपन द्वारा ढीला करती है या पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, आराम और पाचन प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी दिखाते हैं कि केंद्रित श्रवण से एकाग्रता बढ़ सकती है और चेतना की अवस्थाएं बदल सकती है। संक्षेप में, ध्वनि का प्राणायाम वास्तविक सांस अभ्यास जितना ही प्रभावी है। यह शरीर और मन को विश्राम देता है और आत्मज्ञान के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करता है। नाद योग का अपना मार्ग प्रारंभ करना। आज के श्रोताओं के लिए जो नाद योग की ओर आकर्षित हैं, यह पथ अत्यंत सुलभ है। आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट का मौन समय निर्धारित करके शुरुआत कर सकते हैं। आराम से बैठें, कोई भी सुखासन या वज्रासन चलेगा। यद्यपि पारंपरिक रूप से सिद्धासन या सुखासन में सीधी रीढ़ के साथ बैठने की सलाह दी जाती है। आंखें बंद करें, जबड़ा ढीला करें और श्वास को कोमल रखें। आप प्रारंभ में आनापानसति, श्वास की जागरूकता या संक्षिप्त कीर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करें, उसकी कंपन को अपनी छाती और खोपड़ी में अनुभव करें। फिर मौन को आने दें।
जो कुछ भी भीतर सुनाई दे उस पर ध्यान दें। रक्त प्रवाह की गूंज, कानों में बजती टंकार या कोई कल्पनात्मक संगीत कुछ भी सुनाई न दे तो भी ध्यान बनाए रखें। मन भटके तो उसे धीरे धीरे सांस या मंत्र की ओर लौट आए। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाए। मुख्य अभ्यासों में शामिल हैं सोहम ध्यान, श्वास अंदर लेते समय सो और बाहर छोड़ते समय हम का उच्चारण। यह मंत्र श्वास और जीवन की आंतरिक धारा से सहज मेल खाता है। नादबंध, षणमुखी मुद्रा में अंगुलियों से कान बंद करके बाहर की ध्वनियों को रोकें और भीतर के कान चक्रों पर ध्यान दें। कई साधकों को सूक्ष्म टन या तरंग सुनाई देती है। साउंड बाथिंग, कोई वाद्य ध्वनि जैसे तंबूरा, श्रुति बॉक्स आदि सुने और ध्यान को भीतर के मौन में ले जाए। धीरे धीरे वॉल्यूम कम करते जाए जब तक केवल आंतरिक नाद शेष न रह जाए। श्री विद्या जप, ओम नमः शिवाय जैसे दीर्घ मंत्र का प्रयोग करें और उसके भीतरी कंपन को महसूस करें। इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं, केवल धैर्य और जिज्ञासा की जरूरत है। प्रारंभ में चाहे कुछ न हो, यह अभ्यास स्वयं में शुद्धिकारी है। बेचैन विचारों की आदत धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। कुछ सप्ताहों में आप अचानक मौन के बीच आश्चर्यजनक शांति के क्षण पा सकते हैं। एक ऐसी तान जो श्वासों के मध्य निवास करती है। जैसा कि एक योग सूक्ति कहती है, पूर्ण एकाग्रता से सुनो। यही निर्देश भी है और आमंत्रण भी। अंततः नाद योग सिखाता है कि सच्ची ध्वनि कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जैसा कि एक ऋषि कहते हैं, हमारी वास्तविक प्रकृति मौन है और फिर भी यह मौन अनंत आनंद की ध्वनि से युक्त है, जिसे अनाहत नाद कहा जाता है। नाद योग की यात्रा उस मौन संगीत में अवगाहन की यात्रा है। एक ऐसा अवगाहन जिसमें साधक पाता है कि गहराई का भी एक गीत होता है। सभी शोरगुल के पीछे की स्थिरता में हम अपने ही अस्तित्व की रागिनी को सुनते हैं। जाते जाते उस भारतीय रहस्यवादी आकाश में एक हंस की उड़ान की कल्पना कीजिए। चेतना की झील के ऊपर उठता एक अकेला हंस, हंसा। उसकी उड़ान मौन है, लेकिन उसके भीतर ब्रह्मांड का बीज स्वर समाया हुआ है। उस छवि को अपनी अंतर्दृष्टि का मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि जैसा कि एक प्राचीन परंपरा कहती है, योग का अंतिम लक्ष्य नाद, ओम की ध्वनि में लय होना है। उस शाश्वत कंपन में ही है मुक्ति, शांति और आत्मा से अंतिम मिलन। उस खोई हुई ध्वनि को अपनाओ और उसे अपने मन के द्वार खोलने दो।